हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक्स के 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास में सो क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान अपन आयतन को क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व यानी मास डेंसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा मास डेंसिटी। सेकंड क्वेश्चन है, द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हाँ, बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, तो ये यस होगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। यानी वेट पर यूनिट वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट। ठीक है, किसी के भी अपन में अगर वॉल्यूम आए तो स्पेसिफिक लगा दीजिए और जो भी ऊपर का रहेगा वो लिख दीजिए। यानी वेट पर यूनिट वॉल्यूम यानी स्पेसिफिक वेट, वॉल्यूम पर यूनिट मास यानी इसका उल्टा रहेगा तो भी स्पेसिफिक वॉल्यूम। चौथा क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट इज कॉल्ड। तो देखिए, जो वाटर होता है उसका एसआई यूनिट में स्पेसिफिक वेट कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर इसको हम 9.81 इंटू 10⁻³ यानी किलो न्यूटन को यहाँ पे न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया है तो 10⁻³ हो गया है, और यहाँ पे मीटर को यहाँ पे mm में कन्वर्ट कर दिया है तो 9.81 इंटू 10⁻⁻�6। कैसे हुआ है, देखिए ये mm में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा, और 9 ऊपर आएगा तो 3 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6। तो 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर क्यूब, mm क्यूब। एनी वन द एबव, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कोई भी, यानी एनी वन द एबव। फिफ्थ क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। देखिए, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, तो ये क्या हो जाएगा इसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। देखिए ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड जब निकालना रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। जो भी लिक्विड रहेगा उसका स्पेसिफिक वाटर और उससे कंपेरिजन करेंगे, यानी उसके जो डिवाइड करेंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, एग्री, बिल्कुल सही है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज। वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, 1 होता है, ये हमेशा याद रखिए, 1 होता है। जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज। द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज, प्योर वाटर से क्या होता है, सी वाटर का जो स्पेसिफिक वेट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर देन, जानते हैं जो सी वाटर जो होता है यानी समुद्री पानी होता है उसमें नमक होता है तो उसका स्पेसिफिक वेट जो है वो बढ़ जाता है NaCl की वजह से, ये मोर देन होगा। ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। बिल्कुल सही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हो तो वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक वेट इज आल्सो नो एज वेट डेंसिटी। ठीक है, बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक वेट को आप वेट डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 2.5 मीटर क्यूब, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप ए सर्टेन लिक्विड इज 2 टन, द मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी मीन्स क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना है, 2 टन, वॉल्यूम कितना है 2.5 मीटर क्यूब। यानी अगर हम इसको 2 टन को केजी में बदलें, देखिए केजी में सब इसका दिया हुआ है आंसर, तो 2000 हो जाएगा, 2000 से 2.5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट इज 7.85 इज। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल पूछा है तो स्पेसिफिक वेट, अगर उसका स्पेसिफिक वेट 7.85 है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो उसका ये कितना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, अगर उसका स्पेसिफिक वेट इतना दिया हुआ है
तो आपको स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से इससे भाग देंगे, यानी 9.81 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यानी 7.85 को होगा 9.81 से भाग देंगे तो 0.8 करीब आएगा। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए आप दिमाग मतलब ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 7.85 से अगर 9.81 से भाग देंगे यानी 7/9 तो दशमलव जाएगा। दशमलव इसमें किस में है, पहले इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेसल ऑफ 4 मीटर क्यूब कंटेंट एन ऑयल विच वेट 30 किलो न्यूटन। ठीक है, एक वेसल है जिसका आयतन 4 मीटर क्यूब है, कंटेंट एन ऑयल से ऑयल है उसमें, और उसमें उसका जो वेट है वो 30 किलो न्यूटन है। तो स्पेसिफिक वेट कितना हो जाएगा, देखिए स्पेसिफिक वेट बराबर वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट कितना है 30 और वॉल्यूम कितना है 4। ठीक है, किलो न्यूटन में सब है तो हमको इसको न्यूटन में बदलने की जरूरत नहीं है। 30/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 7 28, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजस्ट लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। देखिए ये जो क्वेश्चंस है जो मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस का आप आंसर वीडियो को पॉज कर लीजिए, अब आंसर दीजिए। इससे आपको पता लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिक्विड की प्रॉपर्टी, देखिए प्रतिरोधक क्षमता, जो एक लेयर का जो एक वन लेयर ऑफ द मूवमेंट दूसरे लेयर ऑफ मूवमेंट को रेजिस्टेंस करता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जैसे हम पानी को दबाया, ठीक है, अगर वो दब जाता है तो कंप्रेसिबल है, यानी दबने लायक है। और इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, अनकम्प्रेसिबल क्या होता है, अगर दबाया जाए तो वो दबे ना, थोड़ा भी उसमें दबे ना, तो वो अनकम्प्रेसिबल कहलाता है। जैसे कि जो ऑयल होता है हाइड्रोलिक ऑयल, वो अनकम्प्रेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। Kinematic viscosity of a liquid, kinematic viscosity of the product of the dynamic viscosity and the density of liquid। गलत है ये आंसर, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ, देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला, सरफेस टेंशन ही बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट यानी एकांक लंबाई में लगाया गया जो बल होता है वो सरफेस टेंशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विच विथ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड। वेरिएशन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ये क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी। मैंने बताया जो वॉल्यूम रहेगा प्रेशर अप्लाई करने पे, अगर वॉल्यूम में चेंज हो जाता है तो वो कंप्रेसिबल है, यानी दब जा रहा है। तो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस मतलब दबना, एबिलिटी मीन्स योग्य, दबने के योग्य वो कहलाएगा। यानी किसी वॉल्यूम को हम कोई प्रेशर लगा के दबाते हैं और वो दब जाता है, यानी वॉल्यूम में कमी आती है तो कंप्रेसिबिलिटी होगी। अगर वॉल्यूम में कमी नहीं आती है तो अनकम्प्रेसिबल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये RS खुरमे की बुक से लिया हुआ है। RS खुरमे की जो बुक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक है, उससे मैंने लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच अनेबल इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड जो कि रेजिस्ट करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, तो ये एग्री हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए ट्यूब ऑफ ए स्मॉलर डायमीटर इज डिप्ड इन वाटर राइज इन द ट्यूब ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर। देखिए अगर हम एक ट्यूब ले, पतला ट्यूब, ठीक है, जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा हो, अगर हम उसको वाटर के अंदर डीप्ड करते हैं तो पानी क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो विस्कोसिटी की वजह से होता है, नहीं, विस्कोसिटी तो वो होता है जब उसमें एक लेयर यानी लिक्विड का एक लेयर, वाटर का एक लेयर दूसरे लेयर को
उस पर मूव करने से प्रतिरोध करता है, तो वो हो गया विस्कोसिटी। ठीक है, और ये जो है ये किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज डिप्ड इन वाटर द वाटर राइज इन ट्यूब विथ एन अपवर्ड। कौन सा, जैसे हम अगर वाटर में अगर ये ट्यूब डालते हैं तो ये चढ़ जाता है ऊपर की तरफ, ऐसे चढ़ जाता है, पतला ट्यूब डालते हैं तो वो कैसा शेप ले रहा है, तो ये कॉनकेव का शेप ले रहा है, कनकेव। जो लेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, कनकेव लेंस होता है, कनकेव और कन्वेक्स लेंस होता है। तो अगर हम वो लिक्विड के अंदर स्मॉलर डायमीटर का कोई ट्यूब ले, उसको डाले तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ जा रहा है और कौन सा शेप बनाएगा, कनकेव्स का शेप बनाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, ए ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड while performing an experiment for a capillary tube of water because देखिए ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने में, फॉर द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के अंदर डालते हैं, उस ग्लास ट्यूब को ऊपर चढ़ जाता है, किसकी वजह से होता है, इट इज़ ईजियर टू सी थ्रू द ग्लास ट्यूब। हाँ बिल्कुल सही है, ग्लास ट्यूब इज चीपर देन मेटालिक ट्यूब, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट विथ एनी अदर ट्यूब, ऐसा भी नहीं है किसी भी स्टील के ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो मेन ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम उसको आसानी से देख सकें, तो इट इज़ ईजियर टू सी थ्रू द ग्लास ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास, मर्करी ग्लास को वेट नहीं यानी भिगा नहीं सकता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नो एज, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। देखिए कोई भी जो मरकरी होता है, उसका जो मरकरी जो है वो उसमें सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी उनके जो लिक्विड होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं, मरकरी के जो पार्टिकल होते हैं, वे सरफेस टेंशन की वजह से एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे को खींच के रखते हैं, तो वो गोल शेप बनाते हैं। ठीक है, तो वो किसी भी ग्लास में अगर कहीं पर रखा जाए तो वो उसको भिगाएगा नहीं, तो किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब, अगर हम ट्यूब की साइज को बढ़ा देते हैं, द राइज आर डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब ड्यू टू द सरफेस टेंशन विल। ठीक है, अगर हम ट्यूब की साइज को बढ़ा देते हैं, द राइज आर डिप्रेशन, बढ़ेगा उसका लेवल या घटेगा, इन द ट्यूब ड्यू टू द सरफेस टेंशन विल, सरफेस टेंशन विल, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर साइज को बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर इज डीप्ड इन फ्लूइड, द हाइट टू राइज और फॉल इन द ट्यूब। इसको ऐसे कर लेते हैं, ए ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर इज डीप्ड इन लिक्विड, अगर हम स्मॉल डायमीटर की एक ट्यूब को क्या करेंगे, ग्लास ट्यूब को फ्लूइड के अंदर डालते हैं, डिप करते हैं, द हाइट आर राइज आर फॉल इन द ट्यूब, इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, ये हो जाएगा 4 अल्फा कॉस अल्फा अपन WD, जहाँ पे जो W है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड है, अल्फा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लिक्विड सरफेस, एंड ये जो सिग्मा है वो है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड शॉर्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन इज यूटिलाइज्ड। लीड शॉर्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में, जो शॉर्ट्स आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे गोल गोल शॉर्ट्स होते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन इज यूटिलाइज्ड, तो सरफेस टेंशन की वजह से वो गोल होता है, यानी सरफेस टेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, तो ये बिल्कुल एग्री है। द सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी इज एट नॉर्मल टेम्परेचर इज दैट ऑफ वाटर, तो सरफेस टेंशन का मर्करी का जो सरफेस टेंशन होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर उसका जो है हायर देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। मैंने बताया फोर्स अपन लंबाई,
फोर्स अपन लेंथ। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का मतलब न्यूटन और लेंथ का मात्रक हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिव ऑफ इट्स पार्टिकल, विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिविटी ऑफ इट्स पार्टिकल। बिल्कुल सही है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इट्स रेट ऑफ फ्लो थ्रू ए होल इन ए वेसल। अगर लिक्विड का जो विस्कोसिटी होगा वो इफेक्ट करेगा या फिर इफेक्ट नहीं करेगा, अगर उसको वेसल के एक होल के थ्रू उसको फ्लो कराया जाए, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो, तो क्या वो उस पर इफेक्ट करेगा? बिल्कुल इफेक्ट करेगा। विस्कोसिटी बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, यानी इफेक्ट करता है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो मरकरी की विस्कोसिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब मैंने बताया, यानी विस्कोसिटी यानी जैसे वाटर का अगर विस्कोसिटी लिया जाए तो वाटर का एक लेयर, उसके पार्टिकल का एक लेयर उसके दूसरे पार्टिकल के लेयर से एक दूसरे के ऊपर मूव करने से प्रतिरोध करता है। तो मरकरी का जो विस्कोसिटी होता है वो कम होता है और वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए ये हायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्पेयर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, जो पानी की बूंद होती है, ठीक है, वाटर फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जब पानी की बूंद गिरती है तो एक स्पेयर का फॉर्म ले लेती है, गोल बन जाती है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। यानी जो वाटर के जो पार्टिकल होते हैं, जो इसे पार्टिकल है एक दूसरे से बिल्कुल जकड़ के रखते हैं और कम से कम एरिया जो है कवर करना चाहते हैं। मैंने सोचिए कि अगर यहाँ से बूंद गिर रहा है तो यहाँ से दो भाग में अगर बनेगा तो भी दोनों बूंद गोल गोल ही होंगे, ठीक है। यानी इसके जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से गोल, एक दूसरे से बिल्कुल कम एरिया लेने के चक्कर में एक टेंशन क्रिएट करते हैं, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, वाटर के सरफेस टेंशन की वजह से। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर क्या मैंने बताया, यानी हम किसी चीज़ को दबाए, यानी वाटर को दबाए, अगर वो उसके वॉल्यूम में कमी आती है यानी वो कंप्रेसिबल है। अगर वो दब नहीं पाता है यानी वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आती है तो इनकम्प्रेसिबल है। विस्कोसिटी मैंने क्या बताया, यानी वाटर की विस्कोसिटी की बात की जाए तो वाटर का एक लेयर उसके दूसरे लेयर के ऊपर फिसलने से प्रतिरोध करे, विस्कोसिटी हुआ। कैपिलरिटी क्या हुआ, वाटर के अंदर अगर पतला सा एक ट्यूब डाला जाए तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, ये सब हुआ। अगर हम पानी जो है गोल उसके ड्रॉपलेट्स क्यों होते हैं तो किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। 32 नंबर का क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस। देखिए, अगर हम कोई बकेट ले लें और इसमें पानी भर दें, अगर हम इसके अंदर जितना भी हाथ मतलब दबाते जाए, आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो कम आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। यानी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ ऑफ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से आप कितना अंदर, कितनी गहराई तक आप उसको ले जा रहे हैं, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी आपको उतना प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो पनडुब्बी होती है यानी सबमरीन्स होती हैं, वो जितना अंदर जाती हैं उनके जो आउटर सेल्स है यानी उस पर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसलिए सबमरीन्स को एक लिमिटेड रेंज में ही रखा जाता है, मतलब लिमिटेड रेंज, गहराई से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो नीचे जाएगा तो उस पर हाई प्रेशर की वजह से उसमें ब्लास्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर इंटेंसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज। तो प्रेशर इंटेंसिटी इतना एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज कितना होगा? WH इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वेट इनटू हाइट, डेप्थ ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। ये हाइट नहीं है, डेप्थ ऑफ लिक्विड है।
जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कोई मीन्स कोई पॉइंट है, तो ये जो है इसकी हाइट सरफेस से लेके यहाँ तक ये डेप्थ कहलाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर एट ए पॉइंट 4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज। फ्री सरफेस ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? देखिए ये फॉर्मूला है इसका, उस फॉर्मूला से आप सॉल्व करेंगे। फ्री सरफेस ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ ए पॉइंट 4 मीटर। देखिए यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर पूछ रहा है और यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है 4 मीटर बिलो, ठीक है। फ्री सरफेस ऑफ वाटर का पूछ रहा है, तो आपको प्रेशर निकालना है। तो P बराबर WH, जैसे ये फॉर्मूला है P बराबर WH। तो W क्या होगा आपका? वाटर का जो स्पेसिफिक वेट कितना होता है 9.81 इंटू H, यानी डेप्थ कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36, यानी 4 32 9.24 किलो पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर हो गया। 35 नंबर का क्वेश्चन है द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इक्विवेलेंट टू ए प्रेशर ऑफ 0.15 MP मतलब मेगा पास्कल इज। तो इसमें क्या पूछा है? हाइट पूछा है, यानी H पूछा है। P बराबर कितना होता है? WH। H बराबर P/W। अब निकाल लीजिए, P दिया हुआ है 0.15/W, W कितना हुआ 9.81, वाटर का बोला है 9.81। आप इसमें डिवाइड कीजिए और इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ लिक्विड, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ लिक्विड, तो यानी वाला ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड इज रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। देखिए ये जो पास्कल लॉ है कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर रहेगा फ्लूइड का वो सभी दिशाओं में, ठीक है, सभी दिशाओं में एक समान रहेगा। एग्री। वाटर क्या है? एक कंप्रेसिबल लिक्विड है या फिर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है? तो ये क्या है? इनकम्प्रेसिबल, यानी हम इसको दबा नहीं सकते हैं, इसको वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज इज क्या कहलाता है? प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज क्या कहलाता है? गेज प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर मेजर करते हैं उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं। कितना होता है? 1.01 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ सी वाटर इज। देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर की भी मैंने बात की 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 10.3 मीटर ऑफ वाटर 760 mmHg अलग, सब सही है। अलग अलग फॉर्म में इसका लेवल बताया गया है, यानी वाटर में 10.3 मीटर कहलाएगा 760 mm मरकरी में, या फिर नॉर्मल में इसको 1.03 के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसको 103 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ एयर इज सेम एट डिफरेंट हाइट। जो पानी का जो घनत्व होता है, एयर का जो घनत्व होता है वो डिफरेंट हाइट्स पे सेम होते हैं। बिल्कुल नहीं, यानी इनकरेक्ट है। जो एयर की डेंसिटी होती है वो सब जगह अलग अलग होती है, डिफरेंट हाइट्स पे अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the pressure intensity at a point is more than a local atmosphere pressure then the difference of these two pressure is called क्या कहलाएगा? पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है। पॉजिटिव गेज जो प्रेशर होगा, पॉजिटिव गेज प्रेशर, वो क्या होगा? द डिफरेंट ऑफ टू प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा उसमें से एटमॉस्फेयर प्रेशर घटा दीजिए, वो पता चल जाएगा, वही पॉजिटिव गेज प्रेशर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज लेस देन लोकल एटमॉस्फेयर प्रेशर द डिफरेंट ऑफ टू प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्यूम प्रेशर इज ऑलवेज द नेगेटिव गेज प्रेशर। बिल्कुल सही। देखिए जो वैक्यूम प्रेशर होता है उसी को नेगेटिव गेज प्रेशर बोलते हैं। जो पॉजिटिव प्रेशर होगा उसको गेज प्रेशर बोलते हैं, पॉजिटिव गेज प्रेशर बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इस एक फॉर्मूला से पूरा निकाल सकते हैं। देखिए गेज प्रेशर बराबर अगर कहा जाए तो एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेयर प्रेशर घटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नो एज। एटमॉस्फेयर प्रेशर से अगर कम हो तो उसको क्या बोलेंगे सक्शन प्रेशर बोल सकते हैं, नेगेटिव गैस प्रेशर बोल सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं। देखिए वैक्यूम प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो उसी को सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो सक करने लगता है, सक्शन प्रेशर। ऑल ऑफ दीज गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर द एटमॉस्फेयर प्रेशर। प्लस या माइनस तो गेज प्रेशर में क्या होगा एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाएगा। सॉरी माइनस, गलती से मैंने प्लस बोल दिया, माइनस द एटमॉस्फेयर। एब्सोल्यूट प्रेशर में से अगर हम माइनस करेंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर को तो वो हो जाएगा आपका गेज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज। द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब क्या कहलाएगा गेज प्रेशर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन है द वैक्यूम प्रेशर कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब। वैक्यूम प्रेशर को क्या हम पीजोमीटर ट्यूब से मेजर कर सकते हैं? नहीं। द प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज ए क्या होगा हेड ऑफ लिक्विड। लिक्विड के हेड से उसको मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर किया जाता है। तो ये हुआ 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आपने सही किया कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।